नमस्कार विद्यार्थियों। राजीव कन्या महाविद्यालय सभी माधोपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में बहुत स्वागत है। हम कवि भूषण के जो छंद हैं वो पढ़ रहे हैं और कवि भूषण के छंद जो हैं आपके पाठ्यक्रम में उनमें महाराज शिवाजी और छत्रसाल उनके आश्रित कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता के जीवन चरित्र का जो काव्यात्मक चित्रण किया है उन्हें ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हमने शिवाजी के चरित्र के बारे में पढ़ा। अभी आगे जो छंद हैं वो छत्रसाल से संबंधित हैं। ये छंद संख्या 16 है। वो देखिए, भुज भुज गे सिकी बेसंगनी भुजंगनी सी खोदे खोदे खाती दी दारुण दलन के वक़्तर पाखर रन बीच धंस जाते मीन पैर पारे जाते पारे वाय जो जलन के रैया भरे चंपति के छत्रसाले महाराज भूषण सके करे बखाने को बलन के पक्ष पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरे बर छीने हैं खालन के। कुछ कठिन शब्द जो हैं वो देख लीजिए पहले छंद के। भुजंगनी का आप सब जानते हो, भुजंगनी सी सर्पणी सी। और दीहि का मतलब था दीर्घ गहरा। ऐसे लिया दारुण दलन भयंकर, दलन शत्रुओं के जो भयंकर दलन दल। पाखरन का अर्थ होता है जो घोड़े की कवच होती है, जीन होती है, उसके लिए कहा गया है। और बख्तर का अर्थ होता है कवच। पैर पार पहुँच कर पार जाना। पर छीने मतलब पंख कटे हुए होना। खलन मतलब दुष्टों के। तो जो ये छंद है इसमें महाराज छत्रसाल के एक युद्ध वीर के रूप में उनकी जो वीरता और बल का यहाँ कवि भूषण ने चित्रण किया है। देखिए पहली पंक्ति, भुज भुज गे सिकी बेसंगनी भुजंगनी सी खोद खोद खाती देह दारुण दलन के। भुज भुजगेश, भुज भुजा भुजगेश की वह संगनी सी। वह कवि भूषण ने यहाँ जो महाराज छत्रसाल हैं उनकी बर्छी जो है और उनकी वीरता का बल का जो चित्रण यहाँ पर किया है। वो कहते हैं कि आपकी जो बर्छी है वह शत्रुओं भुजारूपी सर्पराज की भुजगेश सर्प की वह संगनी भुजंगनी सी। आपकी जो बर्छी है आपकी भुजा की संगनी सी, जैसे भुजगेश की संगनी सर्पणी है वैसे ही आपकी भुजा रूपी सर्प की संगनी सी भुजंगनी सर्पनी की तरह समान खोद खोद खाती दी दारुण दलन है कि जो शत्रुओं के भयंकर बड़े बड़े जो दल हैं उनको वह उनके शवों को खोद खोद करके उन्हें बहुत दीर्घ रूप में गहरे रूप में उन्हें खोद खोद करके खाती है। अर्थात आपकी भुजा के साथ आपकी जो बर्छी है वह सर्पणी की तरह चलती है और शत्रुओं के दलों का वह नाश कर देती है और उन्हें अंदर तक गहराई तक चोट पहुंचा के मार देती है। अगली पंक्ति, बख्तर पाखर बीच धस जाते मीन पैर पारे जाते पारे बाहे जो जलन के। और आपकी जो बर्छी है बख्तर पाखर बीच, पाखरन घोड़ों के जीने और कवच योद्धाओं के जो कवच है उनके बीच में धस जाती है। कैसे धस जाती है? जैसे जल की धारा को चीरती हुई मछली अंदर चली जाती है वैसे ही आपकी जो बर्छी है वह शत्रुओं के कवच और घोड़ों के जीनों को चीरती हुई अंदर चली जाती है।
रैयावर चंपति के छत्रसाले महाराज भूषण सके करे बखानी को बलन के। रैयावर रैया चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल आपके जो बल है उसका बखान भूषण नहीं कर सकता, अर्थात मैं आपके जो बल है उसका बखान नहीं कर सकता, आप अप्रतिम वीर हो। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बर छीने खलन के, कि जिस तरह से पक्षी के पंख काट दिए जाते हैं वैसे ही आपकी जो बर्छी है उसने शत्रुओं के जो वीर थे उनको पर छीने, उन्हें उनके हाथ पैर काट दिए, उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया और परकटे पक्षी की तरह वो असक्त होकर के जमीन पर गिर गए। इस प्रकार इस छंद में तेरी बर छीने है जलन के खलन के, जो शत्रु थे, जो दुष्ट लोग हैं, उनके बहुत सारे जो वीर योद्धा थे उनको सबको मौत के घाट उतार दिया और उनको बलहीन कर दिया। बल छीने अर्थात उनका बल छीन लिया। इस छंद में महाराज शिवाजी माफ कीजिए महाराज छत्रसाल की जो वर्ची और वीर योद्धा बलशाली योद्धा के रूप में चित्रण किया गया है और जो कवि ने यहाँ चित्रण किया है आश्रय दाता जो रीतिकालीन जो वीरगाथा काव्यों की तरह है उसका यहाँ पर चित्रण किया है। अनुप्रास यमक उत्प्रेक्षा ये छंद मुख्य रूप से अलंकार इस छंद में देखे जा सकते हैं। कवि छंद की गति प्रशस्त है, नाद सौंदर्य पद्मत्री वीर इसमें देखी जा सकती है और वीर रस की रचना है, आश्रयदाता की प्रशंसा इसमें की गई है और युद्ध का भी एक सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला जो छंद है छंद संख्या 17, ये देखिए राजते अखंड तेज छाजते सूजसे बड़ गाजते गयंत दिग्गजन ही साल को जही के प्रताप सो मलिन आपताप होते तापे तज दुजन करते बहु ख्याल को साज सज गज तुर पैदर कतार दिन भूषण बनते ऐसो देनी प्रतिपाल को आन रावराज एक मन में लाऊं अब साहु को सराऊं छत्रसाल को। इस छंद में महाराज छत्रसाल की जो वीरता है, जो शौर्य है, जो प्रताप है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है और ऐसे वीर प्रतापी राजा का आश्रित कवि होने का जो गर्व कवि भूषण ने यहाँ पर चित्रित किया है। देखिए भूषण कवि इसमें देखिए राजत अखंड तेज छाजत सुजत से बड़ो, कि हे महाराज आपका जो तेज है वो अखंडित रूप से सुशोभित होता है और सुजत से बढ़ो, और आपका जो यश है वो चारों तरफ फैल रहा है। गाजत गयंद दिग्गजन ही साल को, और आपके हाथी बड़े बड़े दिग्गजों के हृदय को विकसित करने के लिए गरजते रहते हैं। जाही के प्रताप सो मलिन आप पिताबी होते तापे तज दुजन करते बहु ख्याल को, और आपके जो प्रताप है, तेज है, उसके सामने आफताब मतलब सूर्य भी मलिन सा नजर आता है, मलिन हो जाता है। आपका पराक्रम देख करके, अपने अहंकार को त्याग करके दुष्ट जो है ताप तज दुज्जन, दुज्जन है दुष्ट, करते बहु ख्याल को, वो अत्यधिक चिंतित होने लगते हैं, दुष्ट शत्रु जो है चिंतित होने लगते हैं। साज सज गज तूरी पैदर कतार दीने भूषण बनते ऐसो दीन प्रतिपाल को। कवि भूषण कहते हैं कि आपने साज सज जो सेना चतुरंगनी सेना है उसको सजा करके एक पंक्ति में सजाकर दुष्टों को नाश किया, जिसमें पैदल हाथी घोड़े
जो आपकी चतुरंगनी सेना थी उसको एक साथ कतार में खड़ा करके शत्रुओं को नाश किया। और आप वीर के साथ में, युद्धवीर के साथ में दानवीर भी थे। भूषण बनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, आप इस तरह से गरीबों के रक्षक करने वाले, गरीबों के मसीहा भी भूषण कवि कहते हैं कि आप दीनों पर दया करने वाले, उनके आश्रयदाता रक्षक, आपसे बड़ा और कोई नहीं। प्रतिपाल को कौन है? भूषण आन राज, आन राज मन, आन राज एक मन में ने लाऊं, अब साहू को सराहूं, कैसा रहूं छत्रसाल को। आपके इन गुणों को देख करके भूषण ने अपने आश्रयदाता के युद्धवीर और दानवीर, गरीबों के रक्षक होने के जो गुण हैं उनको देखकर कहा कि अब मैं ऐसे गुणी शासक का आश्रित कवि हूँ, और इसलिए मेरे ऐसे संरक्षक है तो मैं दूसरे और किसी भी राव राजा को अपने मन में रखने की इच्छा नहीं रखता। मैं उन्हें किसी और को का आश्रय ग्रहण करना अपने आप में निंदनीय समझता हूँ। इसलिए मैं या तो महाराज साहू को सराहूँ या सराहूँ छत्रसाल को, या तो महाराज शिवाजी की सराहना करता हूँ, या फिर ऐसे ही वीर गरीबों के रक्षक, राष्ट्र के रक्षक महाराज शिवाजी की प्रशंसा करता हूँ। और ये दोनों मेरे लिए आदर्श आश्रयदाता हैं, ऐसा इस छंद में कवि ने यहाँ कहा है। तो इसमें महाराज मुख्य रूप से पहले तो छत्रसाल की, और तत्पश्चात अंत में दोनों छत्रसाल और शिवाजी के जो अप्रतिम वीर, गरीबों के रक्षक होना, राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा करने वाले, औज और शौर्य बलशाली शासक के रूप में चित्रण किया है, और मुगलों का प्रतिरोध करने की जो क्षमता है उसकी वजह से अपना कवि उनका सम्मान करते हैं, और किसी दूसरे ऐसा कोई और शासक तत्कालीन युग में नहीं था। इसलिए भूषण ने ऐसे दो राजाओं को अपने आश्रयदाता के रूप में चुना और उनके जीवन का चित्रण किया। सूर्य का मलिन पड़ जाना उनके तेज के आगे, छत्रसाल के तेज के आगे, तो ये व्यतिरेक अलंकार है, उपमा उपमेय से कम दिखाई देती है, कमजोर दिखाई देती है गुणों में। और जो चित्रण है वो बड़ा चढ़ा कर किया गया है, अतिशोक्ति रीतिकालीन काव्य की विशेषता रही है, तो यहाँ भी आप इसमें देख सकते हैं। अनुप्रास तो है ही, पदमैत्री नाद सौंदर्य, ये इसमें से युक्त ये कवच छंद की रचना है। इस तरह से जो महाराज छत्रसाल के वीरता, शौर्य और तेज का चित्रण छंद में किया गया है। आगे जो छंद होंगे वो हम या भी थोड़ा जैसे भूषण को जिस छंद के लिए जाना, जिस रस के लिए जाना जाता है, वीर रस के लिए, उससे इधर उन्होंने रीतिकालीन शैली में अपने दास आश्रयदाता की महारानी और उससे संबंधित जो प्रेम की अनुभूतियाँ हैं उनका भी चित्रण किया है। तो श्रृंगार रस से संबंधित छंद आगे आएंगे, जिन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत